हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर शासन प्रणाली से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करती है। और आपका देख लेते हैं दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण। ये दोनों सही हो जाएंगे आपका, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही हैं। कथन 3 एवं 4 गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं हैं, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रता के साथ जोड़ा गया है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रता के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासन नहीं होता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कारण ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा गया है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्वाचन व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, और आपका हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उनकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसी आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्यकाल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। कथन ए महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के बड़े दावेदार हैं। कारण आर भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्म सम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर इनकी सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं, तो आपका हो जाएगा। चलिए इसे व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इनके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रमाण राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्य का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विसदनीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों इकाइयों को
अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघी कहा गया है। इस परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक अर्थात केंद्र समर्थन भी कहा गया है। संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघी किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के इनके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों एवं कारणों दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कारण ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघी कहा गया है। इसे परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थन भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघी किंतु आपात स्थिति में आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बधू भी कहते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतया संघात्मक है और न ही पूर्णतया एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इनके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, केसी वियर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, केसी वियर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रकृति के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है।
निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह प्रकृति और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। हर्बर्टसन ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंधों को दर्शाता है। विधि शास्त्री जॉन लांग के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, फ्रैंक W. रिंग्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रैंक W. रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इक्वलिटी कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयोग से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोकसभा तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर जी, W.B. डानहम द्वारा। W.B. डानहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। विकल्प सी गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो आपका हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन, ये भी सही है। विधि के समझ समानता, ये भी सही हो जाएगा। और आपका सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये नहीं होगा, ये गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। प्रोडायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोपरियता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की यह व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना
अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव व्यक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा देख लेते हैं, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधि भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इनके 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उनके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासन की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू है, परंतु ये पूर्णतया एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अभाव के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें
आपका आंसर ये हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिका की राष्ट्रपति द्वारा दोनों की पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिका राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इन शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उससे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समस्याओं का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य अप्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा नागरिक केंद्रित शासन का केंद्रीय बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुशासन आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिकता केंद्रीय शासन अतः शासन का केंद्रीय बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्ण शर्तों का उल्लेख है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी उपयुक्त सभी, यानी ये चारों हो जाए या तीनों हो जाएंगी। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहन करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इनके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है।
निम्नलिखित में से किस सदन में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघात्मक की ओर खिसकी? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1980 के दशक में। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा।